दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 27 दिसंबर 1949 के बाद से ही इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। दोस्तों, सीआरपीएफ की एक अपनी स्पेशल फोर्स यूनिट होती है जिसका नाम कोबरा स्पेशल यूनिट मतलब द कमांडो बटालियन फॉर रिसोर्ट एक्शन है। दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ अकेडमी स्थित है। यहाँ पर ही इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है। सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती, श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल सीआरपीएफ का ही एक भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य, संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। इसके संस्थापक भारतीय संसद होती है। दोस्तों, सीआरपीएफ की चयन प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा, साक्षात्कार होता है। सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का वेतन 25,500 से 81,100 तक होता है। सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने के बाद यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। दोस्तों, कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ की एक कंपनी में 70-80 जवान तैनात रहते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ भारत की सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया के अंतर्गत आती है। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। दोस्तों, सीआरपीएफ प्राकृतिक आपदा तथा विशेष परिस्थितियों के सहायक दल के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए फर्राटा दौड़, लंबी दौड़, सम्यक व्यायाम, नी युद्ध, मुष्टि युद्ध और युद्ध अवरोध, प्रहार मार्ग पार करने जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जवानों को अनुशासित और विनम्र जीवन जीने व उसूलों पर 100% खरा उतरने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके अलावा AK-47, इंसास राइफल, X-95, UBGL, CGRL जैसे अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मनों पर अचूक निशाना साधने का भी अभ्यास कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यूह रचना सिखाई जाती है। युद्ध कला के 4 महत्वपूर्ण एम्बुश, रेड, कैसो और सैडो जैसी विधाओं में भी निपुण बनाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को यह भी बताया जाता है कि किस तरह से आपस में बिना बात किए और बिना किसी आवाज के सिर्फ इशारों में जंगलों और पहाड़ों पर छिपे दुश्मनों को ढूंढकर मार गिराते हैं। लगभग 3 घंटे तक इस तरह का प्रशिक्षण अभियान चलाया जाता है मानो वास्तविक रूप में सीआरपीएफ का ऑपरेशन चल रहा हो। दोस्तों, अब बात करते हैं सीआरपीएफ की कैंटीन के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पुलिस कैंटीन तंत्र स्थापित किया गया जो 26 सितंबर 2006 को अस्तित्व में आया। इस समय कुल 126 मास्टर कैंटीन हैं जो वितरण केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं तथा 1042 सहायक कैंटीन हैं जो हमारी टुकड़ियों एवं उनके परिवारों को उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। केंद्रीय पुलिस कैंटीन ने अन्य उत्पादों की तरह अपनी टुकड़ियों को सस्ती दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए दुपहिया एवं कार निर्माता कंपनियों को अपने साथ पंजीकृत किया है। बाद में केंद्रीय पुलिस कैंटीन की सुविधाओं का गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य विभागों जैसे रेलवे सुरक्षा बल, IEB, विशेष सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो, NIA तथा राज्य पुलिस संगठन के कार्मिकों के लिए विस्तार किया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।